लखनऊ में एनकाउंटर के दौरान 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। कैब ड्राइवर की हत्या के बाद लूट का आरोपी था बदमाश गुरु सेवक। गुजरात के बोटाद में पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। यूपी के गोरखपुर में सड़क पर दौड़ती एम्बुलेंस में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से एम्बुलेंस की एसी में आग लगने की आशंका। यूपी के अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हनों ने 2 परिवारों को बनाया निशाना। घर से जेवर और कैश लेकर हुई फरार। जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के मोरबी में रेबीज से पीड़ित कुत्ते ने कई लोगों को काटा। लोगों में दहशत। प्रशासन से जल्द कुत्ते को पकड़ने की मांग की। गुजरात की नर्मदा में एम्बुलेंस से शराब तस्करी का पर्दाफाश। राजस्थान के करौली से लाई गई थी खेप। अहमदाबाद में होनी थी सप्लाई। गुजरात के जूनागढ़ में घर में घुसा तेंदुआ। कुछ मिनट के अंदर 3 बकरियों को शिकार बनाया। वीडियो वायरल। यूपी के हापुड़ के गांव में 12 फीट लंबा अजगर निकलने से दहशत में लोग। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू किया। भोपाल में पुलिसकर्मियों की पिटाई से डीएसपी के साले की मौत। सामने आया वीडियो। आरोपी पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज। सहारनपुर फर्जी स्पाइडरमैन का स्टंट मुखौटा लगाकर दिखा रहा था कलाबाजी। एंटी रोमियो टीम ने हिरासत में लिया। बलिया में कफ सिरप को लेकर मेडिकल स्टोर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। अलग अलग मेडिकल स्टोर से लिए गए सैंपल। बरेली में प्रशासन की कार्रवाई के बाद मुस्लिम परिवारों ने लगाई रहम की गुहार। कहा बच्चों ने जो गलती की उन्हें माफ किया जाए। झारखंड के सरायकेला में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। मामूली विवाद में बीच सड़क पर चले लात घूंसे। पुलिस ने शांत कराया मामला। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस ने महिला चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। सर्च ऑपरेशन के समय 2 सोने के हार बरामद। मध्य प्रदेश के विदिशा में पटाखा दुकान में लगी आग। धमाकों से दहशत में आए लोग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 1 बदमाश घायल। मौके से कार और कारतूस बरामद। यूपी के पीलीभीत में बदमाशों ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कार सवार 2 बदमाश गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के भिंड में खाना बनाते समय हादसा। एलपीजी सिलेंडर में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में टोल प्लाजा पर महिला कर्मचारियों की गुंडागर्दी। टोल टैक्स विवाद में ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की। मध्य प्रदेश के सीहोर में भीषण सड़क हादसा। बाइक में लगी आग। हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। मांझी की पार्टी 6, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा के खाते में आई दिनारा विधानसभा सीट। सूत्रों का दावा सासाराम, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी और मधुबनी से उम्मीदवार उतार सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 6 सीट मिलने पर जताई नाराजगी। कहा हमारे महत्व को कम आंका गया। एनडीए को भुगतना पड़ सकता है खामियाजा। सीट बंटवारे के बाद आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से माफी मांगी। कहा मन मुताबिक सीट नहीं मिलने से कई लोग दुखी होंगे। समर्थकों से गुस्सा शांत कर चुनाव में एकजुटता के साथ उतरने की अपील की। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मुकेश सहनी का बड़ा बयान। कहा महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया है। दिल्ली में डॉक्टरों के पास जाकर सही इलाज हो जाएगा। एनडीए में सीट शेयरिंग पर आरजेडी ने सुधाकर सिंह का बयान सामने आया। कहा जेडीयू अब तक खुद को बड़ा भाई कहती थी और अब बराबर हो गई है। एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर आरजेडी का तंज मृत्युंजय तिवारी ने कहा जेडीयू को बराबरी पर लाई है। बीजेपी चुनाव के बाद समाप्त कर देगी। दिल्ली में हुई बीजेपी सीईसी की बैठक। बिहार चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज हुए शामिल। एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद संजय जायसवाल ने किया बहुमत मिलने का दावा। कहा बिहार में इस बार 200 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रचेंगे। बीजेपी का महागठबंधन पर निशाना। अमित मालवीय ने पोस्ट में लिखा एनडीए एकजुट, महागठबंधन में जारी है फूट। जेडीयू ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को बताया बिहार में विजय अभियान का। श्री गणेश राजीव रंजन ने कहा एनडीए दमखम के साथ लड़ेगी चुनाव। एनडीए के नेता पटना में करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले चरण के उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पोस्ट लिखा अंतिम सांस तक पीएम मोदी जी के साथ रहूंगा। एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चिराग पासवान का बयान। कहा बिहार है तैयार, फिर एनडीए सरकार। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर भाई वीरेंद्र का बयान। कहा सब कुछ ठीक है, जल्द होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूरजभान सिंह ने आरजेडी में जाने की खबरों का खंडन कर दिया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक में पशुपति पारस के सामने रखी बात।
जीतन राम मांझी की पार्टी ने किया बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा, कहा जनता की सेवा करनी है तो त्याग की भावना होनी चाहिए। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान जारी, दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान संभव। तेजस्वी यादव ने नामांकन की तारीख का किया ऐलान, 15 अक्टूबर को राघोपुर सीट से नामांकन करेंगे तेजस्वी यादव। दिल्ली में कांग्रेस सिलेक्शन कमेटी की बैठक, सीट शेयरिंग और महागठबंधन की रणनीति पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की तारीफ की, कहा बिहार में इस बार बनेगी एनडीए की सरकार। बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार सिंह का बयान, कहा महागठबंधन के लोग लूटने की कोशिश करते हैं, जनता उन्हें नकार चुकी है। कर्नाटक में आरएसएस के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग, प्रियंका खरगे ने सीएम सिद्धरामैया को चिट्ठी लिखी, आरएसएस पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान, कहा द्रविड़ ताकतें अपने लिए अलग भारत चाहती थीं, द्रविड़ ताकतों की मदद से चिदम्बरम और मेरी जीत। अपने परिवार के साथ मातोश्री पहुंचे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के साथ किया लंच। अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते पर भड़की महबूबा मुफ्ती, केंद्र सरकार से पूछा तालिबान का हो रहा है स्वागत, लेकिन अपने देश के मुसलमानों का क्या। अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, कहा यूपी में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं सिर्फ दिखाने के लिए एनकाउंटर किए जा रहे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पी चिदम्बरम का बड़ा बयान, ऑपरेशन ब्लू स्टार को बताया बड़ी गलती, का स्वर्ण मंदिर को वापस लेने का तरीका ठीक नहीं था। पी चिदम्बरम के बयान के बहाने आम आदमी पार्टी के विधायक इंद्रवीर सिंह निज्जर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने हमेशा सिखों को धोखा दिया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चिदम्बरम के बयान पर साधा निशाना, कहा लग रहा है किसी दबाव में बोल रहे हैं पी चिदम्बरम। वाराणसी में शिवपाल यादव का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, शिवपाल यादव ने मायावती पर लगाया बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप। रेलवे टेंडर घोटाला केस में सीबीआई कोर्ट में होगी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और दूसरे आरोपियों की पेशी, लैंड फॉर जॉब केस में भी तय होंगे आरोप। देहरादून में दिवाली मिलन समारोह में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा हमारी सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष का बजट 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का यूपी सरकार पर हमला, कहा सरकार ने अपने कोर्ट जाने का आदी बना दिया। दुर्गापुर गैंगरेप केस में एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार सभी 4 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। दुर्गापुर गैंगरेप केस में सीएम ममता का अजीबोगरीब बयान, कहा रात 12:30 बजे छात्रा बाहर कैसे आई, छात्रा की हिफाजत करना कॉलेज की जिम्मेदारी। ममता बनर्जी और अस्पताल के बयान में बड़ा अंतर, ममता ने कहा रात 12:30 बजे बाहर गई छात्रा, अस्पताल प्रशासन ने रात 7:58 का बताया वक्त। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने बयान पर दी सफाई, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। टीएमसी सांसद काकोली घोष का रेप पर विवादित बयान, कहा दुनिया के किस देश में ये घटनाएं नहीं होती हैं। दुर्गापुर गैंगरेप केस में बीजेपी का हल्ला बोल, आज दुर्गापुर जाएंगे शुभेंदु अधिकारी। दुर्गापुर में अस्पताल के बाहर लोकेट चटर्जी ने दिया धरना, पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल, कहा बंगाल में है तालिबान राज। दुर्गापुर गैंगरेप केस में पीड़ित के पिता ने अपनी बेटी की जान को बताया खतरा, सरकार से की बेटी को भुवनेश्वर शिफ्ट करने की मांग। दुर्गापुर गैंगरेप केस में ओडिशा पुलिस की टीम भी करेगी जांच, आज ओडिशा से बंगाल पहुंचेगी पुलिस की टीम। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बंगाल सरकार पर साधा निशाना, कहा महिला विरोधी है ममता बनर्जी की मानसिकता। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का ममता सरकार पर हमला, कहा बंगाल में अपराधियों को कानून का डर नहीं। दुर्गापुर गैंगरेप केस में बीजेपी का ममता सरकार पर हमला, अमित मालवीय ने पोस्ट में लिखा बंगाल में कोई महिला सुरक्षित नहीं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर हमला, कहा मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा से खड़े किए हाथ, बहन बेटी अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करें। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, दुर्गापुर गैंगरेप केस का जताया विरोध। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का ममता बनर्जी पर हमला, पोस्ट में लिखा बंगाल में बेखौफ घूमते हैं अपराधी, ममता बनर्जी के बयान की निंदा की। आईपीएस पूरन सिंह सुसाइड मामले में एसआईटी की टीम ने शुरू की जांच, जरूरी दस्तावेज मुहैया कराने के लिए हरियाणा सरकार को लिखा खत। पंजाब सरकार में मंत्री अमन अरोड़ा और कांग्रेस नेता अशोक कुमार आईपीएस पूरन सिंह के घर पहुंचे, परिजनों से मिलकर बात की। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने की आईपीएस सुसाइड केस की निष्पक्ष जांच की मांग, कहा दोषियों को कड़ी सजा दिलाए सरकार। वाराणसी की दाल मंडी में पुलिस प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण को ध्वस्त किया, सड़क को चौड़ी करने के लिए हुआ बुलडोजर एक्शन।
वाराणसी के सदर बाजार इलाके में कई दुकानों पर चला बुलडोजर। कुछ दिन पहले बाजार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो। 559 करोड़ के विकास कार्यों का लिया लोकार्पण और शिलान्यास। विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकतंत्र सेनानियों को किया सम्मानित। जून 1975 में लगाए गए आपातकाल की निंदा की। तमिलनाडु के त्रिचुरपल्ली में बाजारों में दिख रही है दिवाली की रौनक। खरीदार बाजारों में आ रहे हैं। अयोध्या में अंतिम चरण में राम मंदिर का निर्माण। ध्वजारोहण से मंदिर में होगा 5 दिन का विशेष अनुष्ठान। हैदराबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हुआ लॉन्च। पहले दिन दिखाई गई अलग अलग तरह की प्रदर्शनी। दिल्ली में 18 अक्टूबर को होगा सनातनी क्रिकेट लीग का आयोजन। करनैल सिंह स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेलेगी संतों और कथावाचकों की टीम। उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की पूजा की। पंजाब के अमृतसर और तरनतारन सीमा पार से ड्रग्स तस्करी का पर्दाफाश। बॉर्डर के पास से 5 ड्रोन, हेरोइन और पिस्तौल बरामद। मध्य प्रदेश के देवास में निजी स्कूल में पहली क्लास के बच्चे को पाइप से पीटा गया। स्कूल के प्रिंसिपल पर लगा आरोप। शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के नर्मदा में वन विभाग की टीम ने 5 लोगों का रेस्क्यू किया। लापता हो गए तेलंगाना के पर्यटक हर्ष सांघवी के पोस्ट के बाद एक्टिव हुई टीम। यूपी के कासगंज में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 10 शातिर अपराधी गिरफ्तार। कर्नाटक के कलाबुरागी में आरएसएस का विजयदशमी पथ संचलन। स्थानीय लोगों ने आरएसएस सदस्यों से पथ संचलन पर फूलों की पंखुड़ियां उन पर बरसाई। हरियाणा के गुरुग्राम में महिला इंडियन ओपन गोल्फ 2025 पुरस्कार का वितरण। हिताशी बख्शी, शेनन टेन और जारा आनंद को मिला अवार्ड। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िया का वन विभाग की टीम ने हाफ एनकाउंटर किया। टीम ने भेड़िए पर फायरिंग की। गोली उसके पैर में लगी। गोली लगने के बाद भी भेड़िया लंगड़ाते हुए खेतों की तरफ भाग गया। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी। फिल्म ने 10 दिनों में भारत में 396.65 करोड़ की कमाई की। अभिनेता रामचरण ने अपने परिवार के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, तीरंदाजी को लोकप्रिय बनाने में आपके प्रयास सराहनीय है। पणजी में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट का आयोजन। समापन समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल हुए। आज दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से अफगान हिंदू और सिख समुदाय का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2 दिन में 2 बार ट्रंप से फोन पर बातचीत को बताया सकारात्मक। दिल्ली पहुंची कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगी मुलाकात। कल मुंबई में एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। पीएम मोदी के विशेष दूत के रूप में मिस्र पहुंचे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। गजा शांति सम्मेलन में होंगे शामिल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीमा पर जंग और तेज। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 58 सैनिक मारने का दावा किया। पाकिस्तान ने 20 सैनिकों की हालांकि पुष्टि कर दी। अफगानिस्तान के खंडार प्रांत पर पाकिस्तान का जोरदार हमला। बाजार पर हमले से भारी नुकसान। इजरायल के हमले में खंडर में बदला गाजा का शेख रदवान इलाका। मिसाइल और हवाई हमलों में तबाह हुई इमारतें। गुजरात के जूनागढ़ में घर में घुसा तेंदुआ। कुछ मिनट के भीतर 3 बकरियों का किया शिकार। वीडियो वायरल।